Today we will study the next topic, that is liberalization. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 गवर्नमेंट हमारे पास मेजरली तीन कॉन्सेप्ट्स लेके आई थी, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम एक एक इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। What do you mean by liberalization? Liberalization means freeing up the economy from all the unnecessary controls and restriction. Economy में से जो controls and restrictions unnecessary हैं उन्हें हटाना. Unnecessary means जो controls ज़रूरी नहीं हैं उन controls को, उन restrictions को remove करने का मतलब होता है liberalization. Let us understand the features of liberalization in detail. First feature we have is abolition of licensing. 1991 की पॉलिसी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो लाया गया था वो था लाइसेंस को अबॉलिश करना। 91 से पहले क्या होता था, किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी, गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग लेने की ज़रूरत पड़ती थी। सो मेजर स्टेप जो लिया गया था 1991 की पॉलिसी में वो था अबॉलिश कर दिया गया लाइसेंसिंग सिस्टम को। अबॉलिश कर दिया गया मीन्स अब लोगों को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए उन्हें लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नेक्स्ट फीचर वी हैव इज इंसेंटिव्स दिए गए फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंसेंटिव मीन्स वेरियस कंसेशंस जो थे अनाउंस किए गए एक्सपोर्ट पॉलिसी में। वेरियस कंसेशंस मीन्स बहुत सारी उन्हें छूट दी गई एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ में, एंड वेरियस इंसेंटिव्स, वेरियस बेनिफिट्स ऑफर किए गए बिजनेसेस को सो डैट वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करें। ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का इंडिया को क्या फ़ायदा होता है, इंडिया की जो फॉरेन करेंसी थी वो फॉरेन रिजर्व्स जो थे इंडिया के वो स्ट्रॉन्ग होते, बिकॉज एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी इंडिया को मिलती। नेक्स्ट फीचर जो लाया गया लिबरलाइजेशन में दैट इज़ इम्पोर्ट्स लिबरलाइज कर दिए गए। इम्पोर्ट्स लिबरलाइज करने का मतलब है कि जो इम्पोर्ट्स थे उन पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई, उन पे जो टैरिफ रेट्स लगाए जाते थे वो रिड्यूस कर दिए गए। ऐसा क्यों किया गया, ताकि इम्पोर्ट्स जो हैं वो लेस कॉस्टली बने, एंड अगर कोई भी चीज़ सस्ती होगी तो हर कोई प्रेफर करेगा बेटर क्वालिटी गुड्स मंगाना। तो लोगों को एक ऑप्शन दी गई कि वो कस्टम ड्यूटी कम करके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट्स करें, सो दैट बेटर क्वालिटी गुड्स जो थे वो इंडिया में भी यूज़ हो सके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो उन्होंने लिबरलाइजेशन में लाया दैट इज़ फिक्सिंग द प्राइसेस। लोगों को फ्रीडम दी गई, वेरियस एंटरप्राइजेस को फ्रीडम दी गई, आज़ादी दी गई कि वो अपने गुड्स के प्राइसेस खुद फिक्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा, जो प्राइस वो चाहे अपने गुड्स का फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर वॉज देयर वॉज ईज इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। जो रिस्ट्रिक्शंस थी पहले क्या था 91 की पॉलिसी से पहले कि मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर जो था वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी। मूवमेंट ऑफ गुड्स मीन्स अगर आपको गुड्स जो हैं वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस में सेल करने हैं, इवन वन सिटी टू सिटी सेल करने हैं या फिर वन कंट्री से अनदर कंट्री में जाके सेल करने हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस थी। सो गवर्नमेंट ने 1991 की पॉलिसी में वहाँ पे ईज़ कर दिया गया मीन्स जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो लूज़ कर दी गई, एंड ईज़िली अब आप अपने गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हो। लास्ट फीचर जो लाया गया लिबरलाइजेशन में दैट वाज रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले क्या था, फॉरेनर्स को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना था तो जो प्रोसीजर्स थे वो बहुत ज़्यादा टफ थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। तो वहाँ पे लिबरलाइजेशन लाया गया मतलब रिलैक्सेशन दी गई। जो प्रोसीजर्स थे फॉरेनर्स को इन्वेस्ट करने के, पैसा लगाने के इंडिया में, उन प्रोसीजर्स को बहुत ज़्यादा सिंपल किया गया। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ जो भी अननेसेसरी बेमतलब के कंट्रोल्स थे, वो रिस्ट्रिक्शंस थी,
रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिमूव कर दिया गया। आप इजीली फ्रीडम दे दी गई, आज़ादी दे दी गई उन्हें कि वो अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल रहेगा वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया था, लिबरलाइज कर दिया गया, मतलब तुम्हें एक तरह से फ्रीडम दे दी गई कि आप इजीली बिजनेस करो। दिस वॉज डन टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि क्या एडवांटेजेस मिले अल्टीमेटली लिबरलाइजेशन के कारण। फर्स्ट एडवांटेज जो मिला दैट वाज ईज इन एंटरिंग द बिजनेस। 91 से पहले एवरी बिजनेस, एवरी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए देयर वाज अ रिक्वायरमेंट टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट अबॉलिशन का कॉन्सेप्ट लाया गया 91 की पॉलिसी में। लाइसेंसिंग ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से अब हर एक पर्सन जो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता था वो इजीली इंडस्ट्री सेट कर सकता था। नेक्स्ट फ़ायदा जो हमें लिबरलाइजेशन का मिला दैट वाज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। मैनी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी इंडिया में एंटर कर चुकी थी। एमएनसीज जो थी वो ऑलरेडी लेटेस्ट मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर रही थी प्रोडक्शन के लिए। लेटेस्ट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने का फ़ायदा क्या था कि जो गुड्स थे वो बेटर क्वालिटी में मिल रहे थे एंड लेस प्राइसेस पे मिल रहे थे। अफोर्डेबल गुड्स जो थे वो मिल पा रहे थे। सो यहाँ पे अब इंडियन फर्म्स को भी फोर्स किया गया एमएनसी से कंपटीशन आने के बाद कि वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है टेक्नोलॉजी के एफर्ट्स लगाएं। नेक्स्ट फ़ायदा जो मिला दैट वाज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स को डिमांड जो थी वो बढ़ गई। क्यों? लाइसेंसिंग से पहले क्यों डिमांड कम थी? क्योंकि लाइसेंस लेके जो बिजनेसेस थे वो ऑपरेट कर रहे थे। लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट के कारण बहुत कम ही बिजनेस होते थे जो ऑपरेट करते थे, बहुत ज़्यादा कम इंडस्ट्रीज थी इंडियन इकोनॉमी में। सो कम इंडस्ट्रीज होने की वजह से देयर वाज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इंडियन मार्केट्स के अलावा हमारे पास फॉरेन मार्केट, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी यहाँ पे सेटअप लगाया, जिसकी वजह से गुड्स जो थे वो अबंडेंटली प्रोड्यूस होने लग पड़े थे, वैरायटी में प्रोड्यूस होने लग पड़े थे। सो कस्टमर्स को चूज़ करने के लिए जो थे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने शुरू हो गए थे। सो कस्टमर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो था अब प्रोडक्ट खरीद सकता था। नेक्स्ट एडवांटेज जो मिला दैट वाज ट्रस्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। लिबरलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, जोर डाला कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो इंडियन प्रोडक्ट्स के। हर एक इंडियन फर्म ने कोशिश की कि फॉरेन मार्केट में भी वो एंटर करें और अपने प्रोडक्ट्स को बेचें। इवन जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंडियन लेबर जो थी उन्हें चीप रेट पे अवेलेबल थी, तो वो क्या करते थे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में सेटअप करते थे और इंडिया से बाहर जो थे अपने गुड्स एक्सपोर्ट करते थे। सो एक्सपोर्ट्स जो थे फ्रॉम इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का जो था वो ज़्यादा होने लग पड़ा था। बट जहाँ कहा जाता है कि हर चीज़ के फ़ायदे हैं, वहाँ हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। सो लिबरलाइजेशन की वजह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी इंडिया गवर्नमेंट को फेस करने पड़े। व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस? पहला डिसएडवांटेज मेजर आया कि मल्टीनेशनल से इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडियन इंडस्ट्री थी, उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ा। कंपटीशन क्यों फेस करना पड़ा? बिकॉज जो एमएनसीज थी उनके पास बेटर रिसोर्सेज अवेलेबल थे, बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी किसी भी गुड्स को बनाने की। तो बेटर रिसोर्सेज एंड बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से वो क्या कर रहे थे, दे वर एबल टू ऑफर बेटर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर कंपेयर टू दोज जो हमारी कंट्री में बन रहे थे। एंड इसलिए इंडियन इंडस्ट्री जो थी मल्टीनेशनल से कंपटीशन फेस नहीं कर पाई, बिकॉज इंडियन इंडस्ट्रीज़ के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उस
लेवल की टेक्नोलॉजी, उस लेवल के रिसोर्सेज जो मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन कंपनीज लगा रही थी, वो उन्हें अडॉप्ट कर सकें इमिजिएटली। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज आया वो स्मॉल स्केल सेक्टर्स के लिए आया। वाई? बिकॉज स्मॉल स्केल सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे थे वो ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे थे। जो भी गुड्स बना रहे थे वो पुराने तरीके से, ज़्यादातर हैंडमेड जो थे प्रोडक्ट्स बन रहे थे। मशीनरी, कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स तो था ही नहीं इंडिया में उस टाइम। सो जो उनके द्वारा प्रोडक्ट्स ऑफ़र किए जाते थे वो लो क्वालिटी के थे एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स ऑफर बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज। सो कस्टमर्स ने उनके प्रोडक्ट्स जो थे वो प्रेफर करने बंद कर दिए। एंड मोस्ट ऑफ द स्मॉल सेक्टर्स जो फर्म्स थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो बंद करनी पड़ी बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स जो थे इंडियन मार्केट में सेल होने बंद हो गए थे। थर्ड डिसएडवांटेज जो लाया, मोनोपोली। मोनोपोली होता है व्हेन देयर इज़ ओनली अ सिंगल सेलर। सो एमएनसीज, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी होती थी, तो वो क्या करती थी, इंडियन इकोनॉमी में जो छोटी छोटी कंसर्न्स हैं, स्मॉल फर्म्स हैं, उन्हें परचेज़ करने की कोशिश करती थी। क्यों परचेज़ करने की कोशिश करती थी? ताकि उनकी मोनोपोली बन जाए, वो अकेले सिंगल सेलर बन जाए उस प्रोडक्ट के इंडियन मार्केट में। इसका उन्हें क्या फ़ायदा मिलता? उन्हें ये फ़ायदा मिलता है कि वो जो इस प्राइस पे भी गुड्स बेचना चाहते थे वो बेच सकते थे। सो डिसएडवांटेज इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन इकोनॉमी को क्या फेस करना पड़ा कि ये जो चीज़ थी, दिस कैन लीड टू कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज कस्टमर्स को वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो थे वो ऑफ़र कर रहे थे, कस्टमर्स को ख़रीदना भी चाहते थे कस्टमर्स वो गुड्स, बट क्या हो रहा था कि मोनोपोली होने की वजह से वो कुछ भी प्राइस कस्टमर्स से चार्ज कर रहे थे एंड कस्टमर्स को वो प्राइस पे करना पड़ रहा था। सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो कंक्लूजन इतना सा ही है, लिबरलाइजेशन मीन्स आप रिलैक्सेशन दो नॉर्म्स में, अपने प्रोसीजर्स में, इकोनॉमी में। रिस्ट्रिक्शंस को सिर्फ वही लगाई जाए रिस्ट्रिक्शंस जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं कंट्रोल लगाने के लिए किसी भी इंडस्ट्री पे, किसी भी बिजनेस पे। अदरवाइज जस्ट रिलैक्सेशन लाओ नॉर्म्स में, ताकि लोग जो हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी रुकावटों के ईज़िली अपना बिजनेस जो है कंडक्ट कर सकें। जितना ईज़िली उन वो बिज़नेस कंडक्ट कर पाएंगे उतनी ही इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, बिकॉज इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिर सेल होंगे। जो बाकी तो हमारे कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।